एक 1D फिगर होता है, एक डायमेंशन, एक होता है 2D फिगर्स, ठीक है, एक 3D होता है, मतलब 3D तक ही हमें पढ़ना होता है, ठीक है। इसके आगे भी हो जाता है, बाकी 3D तक हम पढ़ेंगे, वैसे कोई इसके आगे जरूरत नहीं है अभी हमें। तो 1D का मतलब क्या होता है, एक डायमेंशन, या मतलब बोल सकते हो हिंदी में तो एक बीमाओं वाला, मतलब एक, तो यानी हम मान लें कि इसकी मोटाई क्या है, बिल्कुल 0 है, और लंबाई तो नाप सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा लंबाई नापने में। तो अगर किसी भी वस्तु का केवल एक ही चीज़ माप सकते हैं हम, जैसे लंबाई मान लो, तो उस तरह के फिगर किस में आते हैं, 1D में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके 1D का एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, लाइन लिख सकते हैं, यानी रेखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एग्जाम्पल जरा बताओ क्या लिख सकते हैं, वृत्त। वृत्त में क्या नापते हो तो नहीं बताओ, हाँ 2D फिगर में चला जाएगा वो वृत्त। भाई जिसका क्षेत्रफल निकलेगा ना वो सारे फिगर 2D में चले जाएंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई मिलके ही तो क्षेत्रफल निकालते हो, तो 2D वाला ही है। क्योंकि देखो अगर वृत्त में बनाता हूँ इसमें, तो अगर ये लंबाई निकाल नहीं सकते हो, ये चौड़ाई नहीं निकाल सकते हो क्या, तो दो चीज़ें तो निकाल सकते हो, बराबर भले होगा तो क्या दिक्कत है, लेकिन निकाल तो सकते हैं ना, इस कोने से इस कोने की लंबाई और इधर से इधर की चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई दो बात तो बोल पाएंगे हम आराम से, तो निकाल सकते हैं कोई। तो वो भी कंसेप्ट है, जैसे इसमें किरण भी तो हो सकता है, किरण में भी एक ही चीज़ मिलता है जिसको रे बोलते हैं, और एक और होता है क्या होता है, रेखाखंड भी तो होता है। तो रेखाखंड में हम लिखते जब भी ये तीनों चीज़ें लिखी जाएंगी तो क्या नापा जाता है, लेंथ ही नापा जाता है खाली। ये नहीं बोला जाएगा तुमसे कि रेखाखंड का ऊंचाई बताओ, ये कभी बोल सकता है क्या तुम्हें, ना कोई पूछेगा, ना पूछना भी नहीं चाहिए। इसका हिंदी है लाइन सेगमेंट, इंग्लिश रेखीय जमाती दिक्कत है जी। यानी लाइन में हम क्या केवल लंबाई नापते हैं रेखा का, दूसरा कुछ नहीं बताएंगे। किरण जो रे होता है उसका भी तो लंबाई ही बता सकते हैं, ठीक है, कि किरण यहाँ से वहाँ तक जा रहा है, और लाइन सेगमेंट का तो ये एग्जैक्ट लेंथ बताते हैं, ठीक है। 2D में अब क्या आएगा तो नहीं बताओ, जैसे सिंपल वर्ग होता है, ठीक है, मान लो ये ABCD एक वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में एक्चुअली से। अब वर्ग क्या होता क्या है यार, चारों भुज मतलब साइडें क्या होती हैं इसकी, बराबर होती हैं। अच्छा बताओ अगर इसको किससे मिल के बना होता है एक वर्ग, मतलब किससे, ये AB क्या है, रेखा है, रेखाखंड है कि किरण है, क्योंकि इसका लेंथ तो सीमित होगा ना, किसी भी चीज़ का लंबाई फिक्स है, इसका मतलब वो रेखाखंड होने वाला है। अगर लंबाई फिक्स नहीं है तो वो रेखा का काम करेगा। अगर एक तरफ एक बिंदु फिक्स है, जैसे लाइन A है, तो मान लो मैं लाइन का नाम देता हूँ AB, ये A है, AB है, लाइन है, तो इसका सिंबल जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, या तो लिख सकते हो लाइन AB, या सिंबल होता है AB और उस पर दोनों तरफ तीर मारते हैं, क्योंकि लाइन क्या हो सकता है, दोनों तरफ बढ़ सकता है। ये मैं केवल रिप्रेजेंटेशन दिया हूँ यहाँ तक, इसको एक्चुअली ऐसे दिखाना पड़ेगा, दोनों तरफ ये बढ़ेगा, ठीक है। तो लाइन जब भी लिखेंगे तो दोनों तरफ तीर मार के लिखते हैं, लाइन का सिंबल, दोनों तरफ तीर मारने का मतलब ये है कि ये लाइन जो है इधर भी जा सकता है जहाँ तक, अब इधर लेके जाओगे तो कहाँ तक चला जाएगा, पता नहीं कहाँ तक चला जाएगा, इधर लेके जाओगे तो इधर। अब वही क्या होता है, किरण क्या होता है, एक तरफ बिंदु दे दो, मतलब अब ऐसे किरण बनता है, ठीक है। अभी ये किसका काम करेगा, किरण का। तो अब A को इधर नहीं ले जा सकते मगर B को इधर ले जा सकते हैं जहाँ तक मन करे, ठीक है। जैसे टॉर्च तुम्हारा होता है, टॉर्च एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है किरण के लिए, किरण बोलते ही है उसको, नाम ही किरण दिया गया है। जैसे मान लो टॉर्च होता है, तो मान लो ये उसका बल्ब है, तो जब फोकस निकलता है तो इसके आगे ही जाता है, ये नहीं कि सब इधर से भी निकलेगा, आगे ही जाएगा, उसके जाने वाला इधर। तो देखो जरा लाइनें क्या हो रही हैं, यहाँ से लाइट निकल के इधर ही जा रहे हैं, मतलब इसके पीछे नहीं जा रहा है ये, तो इसी को तो किरण बोलते हैं, यही तो किरण का सिंबल है जी। इसको क्या बोलते हो, प्रकाश का किरण यही तो है। अब वहीं से आ गया तुम्हारा मैथ वाला भी वही चीज़ है, मतलब क्या है कि एक जगह से क्या होता है ये आगे की तरफ जा सकता है। अगर यहाँ मान लो A है, यहाँ पे B है, तो ये अगर लिखना हो किरण AB बोल सकते हैं, और सिंबल क्या हो जाएगा AB, एक तरफ बिंदी एक तरफ तीर, ऐसे किरण AB
ये समझ। अब देखो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड, मतलब ये रेखा जो था ये वाला, तो रेखा का एक खंड चाहिए हमें, तो ये खंड मान लो यहाँ से काट के निकाल दिए, अब यहाँ से काट के निकाल के यहाँ चिपकाए यहाँ तक, तो ये तो पॉइंट में आ गया ना, एक ना आगे जा सकते हैं ना पीछे, क्योंकि इतना काट, बड़ा वाला काट के जब छोटा वाला एक कांस्टेंट लेंथ का, मतलब इसको बड़ा छोटा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे जब लेंथ का मिलता है तो इसे क्या बोलते हैं, रेखाखंड। यानी ए बी एक क्या है, रेखा, तो इसको अगर हिंदी में लिखे तो रेखा खंड ए बी इसका नाम हो जाएगा। और जब सिंबल लिखेंगे तो क्या होगा, ए बी के ऊपर एक केवल लाइन, एक भी तीर नहीं है इसमें, तो देख लेना, लाइन जब लिख रहे हैं तो दोनों तरफ तीर मार रहे हैं, किरण जब लिख रहे हैं तो एक तरफ तीर मार रहे हैं, और जब रेखाखंड लिख रहे हैं तो एक भी तीर नहीं मार रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ क्या है, बिंदी मिला है। ठीक है, मतलब क्लियर है कि ये ए पॉइंट है, ये भी है, इसके आगे नहीं जाने वाला है, इसके इधर नहीं जाने वाला है, तो ऐसे चीज़ों को रेखाखंड बोलने वाले हैं हम। ठीक है, तो ये 1D में ये 3 चीज़ें तुम्हें पढ़ाई जाएंगी पूरे बुक में। आयत भी बोल सकते हैं उसके बाद से, मतलब जो भी चतुर्भुज वाले जो भी कंसेप्ट हो यार, सारे चतुर्भुज आ जाएंगे ना, चतुर्भुज लिख तो एक बार में सब खत्म हो जाएगा, मतलब चतुर्भुज जितने होंगे सारे क्या आ जाएंगे, 2D फिगर में आ जाएंगे। त्रिभुज भी है, आ जाएगा, सारे त्रिभुज भी 2D फिगर में, सर्किल भी 2D में ही आएगा। ठीक है, सर्किल में वृत्त, तो इतना याद रखना। 3D को देखो जाओ जल्दी जल्दी इसको, घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, बस चलो इतना ही जानो, इतना ही तक जानो ना पहले तो घन का एग्जाम्पल जरा बताओ क्या होता है। घन का एग्जाम्पल देखे हो कुछ, क्या होता है, लूडो, लूडो का जो गोटी है वो हो जाएगा। और कुछ घन का एग्जाम्पल है, पासा मतलब वो लूडो वाला ना, तो वही हो गया। ठीक, और कुछ ऐसा देखो, एक और बनाते हैं, क्यूब आता है जी सर, खेलते हैं उसे, जो खेलते हो तुम लोग, तो उसका नाम ही क्यूब है, घन ही नाम है उसका है। घनाभ के एग्जाम्पल में क्या क्या दे सकते हो, क्योंकि इसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्या है, डिफरेंस है। तीनों तो चीज़ें इसमें भी है, मोटाई भी है इसका, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है इसका। तो जब 3 चीज़ें हम कैलकुलेट करें तो वो किस में आ जाता है, 3D में, और जिसमें सब चीज़ें क्या हो, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, तीनों बराबर हो तो क्या बनेगा, घन बन जाता है। अगर इसमें से एक भी अलग हो गया तो घनाभ में चला आएगा, या तीनों भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, गोला में तो जानते ही भाई, गोला क्या होता है बताओ, हैं, गेंदा और रसगुल्ला, हाँ रसगुल्ला भी है, गुलाब जामुन भी है, और क्या, गोली जो खेलते हो, कांचा, खाने वाला गोली भी कुछ होता है गोला कि नहीं जी। शंकु बताओ क्या होता है, हाँ बर्थडे बोलते हैं ना, पहन के उसमें हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, वर्ल्ड टोपी हो जाएगा। चाहे आइसक्रीम जो खाते हैं इस तरह से जो होता है, कुल्फिया जिसे बोलते हैं हम लोग, तो कुल्फिया सब शंकु होता है। ठीक है, अब बेलन तो समझते हैं भाई, रोटी डेली पकता है तुम्हारे घर है, तो मतलब वाला जो कैप्सूल जो होता है ना, हाँ वो भी बेलन ही है। तो मतलब इस तरह का शेप जो भी हो, हैं, ये मार्कर है, ये भी तो बेलन ही है। पिरामिड क्या होता है, तो मिस्र का पिरामिड फोटो वगैरह में देखे होगे, और उसको भी तो बताया ही गया है तुम्हें, नीचे कोई शेप रहेगा, उसको चारों बगल से बंद कर दो, पिरामिड बन जाएगा। आयताकार, त्रिभुजाकार, पंचभुजा, षष्ठभुजा, जो मन करे वो बनाओ, सब बन जाएगा त्रिभुज, जी।